नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस। आज का हमारा टॉपिक है जॉन स्टुअर्ट मिल, जिनको शॉर्ट में जेएस मिल कहा जाता है। इनकी एक की फेमस पुस्तक थी जिसका नाम था ऑन लिबर्टी, जो 1859 में प्रकाशित हुई थी। आज हम जेएस मिल के जो स्वतंत्रता संबंधी विचार है, क्योंकि जेएस मिल का नाम स्वतंत्रता के साथ जोड़ा जाता है और स्वतंत्रता की अवधारणा को इन्होंने नई ऊंचाइयां प्रदान की है, इसलिए आज हम जेएस मिल के स्वतंत्रता सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। जेएस मिल को व्यक्तिवाद और स्वतंत्रता का महान उन्नायक माना जाता है। उदारवादी चिंतन की परंपरा में उनका सबसे बड़ा योगदान था कि उन्होंने अपनी समय के अनुरूप स्वतंत्रता की संकल्पना को नया स्वरूप दिया है। 19वीं शताब्दी के मध्य में उपयोगितावादी सुधारों के फलस्वरूप इंग्लैंड में प्रशासनिक गतिविधियों का कार्य क्षेत्र बहुत बढ़ गया था। लेकिन जो बेंथम थे, बेंथम को उपयोगितावाद का जनक माना जाता है और इन्होंने ये कहा था कि वो कार्य सबसे अच्छे हैं जिनसे से ज़्यादा लोगों का भला होता है, कल्याण होता है। तो इसी को आधार बना के इंग्लैंड में सरकारों ने खूब सारे प्रशासनिक कार्यों की शुरुआत की। उसका परिणाम ये हुआ कि प्रशासनिक गतिविधियों का क्षेत्र बढ़ा। बेंथम और दूसरे उपयोगितावादी यह मानते थे कि अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की सिद्धि के लिए राज्य को व्यक्तियों की गतिविधियों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। इससे एक और बाजार अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा था और दूसरी ओर राज्य का कार्य क्षेत्र सिमटता चला जा रहा था। ऐसी हालत में जेएस मिल ने उपयोगितावाद की इस मान्यता में संशोधन करके लोक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य के कार्य क्षेत्र के विस्तार का समर्थन किया। देखिए, स्वतंत्रता की संकल्पना जेएस मिल ने स्वतंत्रता के बारे में अपनी संकल्पना, उनका जो प्रसिद्ध पुस्तक थी ऑन लिबर्टी 1859 के अंतर्गत प्रस्तुत की। जीएम सेबाइन के अनुसार इस निबंध के अंतर्गत मिल ने ऐसे लोकमत के निर्माण पर बल दिया जो सचमुच सहनशील हो, जो मत मतांतर को महत्व देता है और जो मानवीय ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए नए विचारों का स्वागत करता हो। इसे बढ़ावा देने के लिए ही उन्होंने व्यक्तिवाद का प्रबल समर्थन किया। मिल के अनुसार मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता सर्वदा आवश्यक है। देखिए, व्यक्तिवाद क्या है? व्यक्तिवाद का केंद्र बिंदु व्यक्ति है कि व्यक्ति को अपने विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा परिस्थितियाँ उपलब्ध हो। अर्थात व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा, व्यक्तिवाद का मुख्य आधार है व्यक्ति, और यह व्यक्तिवादी विचारधारा है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता की प्रबल समर्थक है। जेएस मिल है वो बताते हैं कि व्यक्ति के दो प्रकार के कार्य होते हैं। एक वो कार्य है जिनके करने से दूसरे व्यक्तियों के कार्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिसको आत्मपरक कार्य कहते हैं। दूसरा अन्य प्रकार है, ये व्यक्ति के वे कार्य है जिनके करने से समाज के दूसरे लोग सीधे प्रभावित होते हैं। मिल ने तर्क दिया कि व्यक्ति ने आत्मपरक कार्यों में राज्य की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अर्थात व्यक्ति के वे कार्य जिनका प्रभाव दूसरे व्यक्तियों पर नहीं पड़ता, ये व्यक्ति के स्वयं तक सीमित रहते हैं, तो ऐसे कार्यों में राज्य को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और उनके अन्य कार्यों में केवल उन्हीं कार्यों पर रोक लगाई जानी चाहिए जो दूसरे व्यक्तियों को हानि पहुंचाते हो और यह बात प्रमाणित की जा सकती हो कि व्यक्ति के उन कार्यों से समाज के दूसरे व्यक्ति प्रभावित होते हैं। परंतु कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ भी पैदा हो जाती है जब व्यक्ति के आत्मपरक कार्यों में हस्तक्षेप जरूरी हो जाता है। उदाहरण के लिए इन्होंने एक उदाहरण दिया है कि कोई व्यक्ति ऐसा पुल पार कर रहा हो जो हमारी जानकारी के अनुसार सुरक्षित नहीं है, परंतु उस व्यक्ति को यह बात मालूम ही नहीं है, तो हम उसे आगे बढ़ने से रोक सकते हैं और यह उचित भी है। तो मिल के अनुसार फिर क्या है स्वतंत्रता? क्या है कि स्वतंत्रता का अर्थ है वह कार्य करना जिसे कोई व्यक्ति करना चाहता है और उसे करना वह अपने लिए उचित समझता है। प्रस्तुत उदाहरण में एक व्यक्ति नदी तो पार करना चाहता है, परंतु वह नदी में नहीं गिरना चाहता। वह यह नहीं जानता कि पुल पर चढ़ना खतरे से को आमंत्रण देना है। अब सुरक्षित रहने की इच्छा नदी पार करने की इच्छा से अधिक महत्वपूर्ण है। ऐसी हालत में उसे आगे बढ़ने से रोककर हम उसकी इच्छा पूर्ति में बाधा नहीं डालते, बल्कि उसकी अधिक महत्वपूर्ण इच्छा की पूर्ति के हित में कम महत्वपूर्ण इच्छा पर रोक लगाते हैं। स्वतंत्रता की परिभाषा में इस संशोधन का अर्थ यह है कि व्यक्ति के अपनी हित को सुरक्षित रखने के लिए राज्य उसके आत्मपरक कार्यों में भी हस्तक्षेप कर सकता है।
मील के इस तर्क में टी.एच. ग्रीन के विचारों का पूर्वाभास मिलता है। स्वतंत्रता के महत्व को रेखांकित करते हुए मील ने विशेष रूप से 3 तरह की स्वतंत्रता पर बल दिया है। पहली है अंतरात्मा की स्वतंत्रता। इसमें विचार और अनुभूति की स्वतंत्रता का विशेष स्थान है। मनुष्य को सभी विषयों पर, चाहे वे व्यावसायिक जीवन से जुड़े हो या चिंतन के क्षेत्र से, चाहे वे वैज्ञानिक हो, नैतिक हो या धर्मशास्त्र से जुड़े हुए हो, कोई भी विचार या भावना रखने की व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। विचार की अभिव्यक्ति और प्रकाशन की स्वतंत्रता भिन्न सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि यह व्यक्ति के व्यवहार का ऐसा हिस्सा है जो दूसरों को प्रभावित कर सकता है, परंतु यह विचार की स्वतंत्रता की तरह महत्वपूर्ण है। यदि विचार को अभिव्यक्ति का अवसर नहीं मिलेगा तो विचार की स्वतंत्रता है वो बेकार जाएगी। लोकमत और सामाजिक प्रगति से जुड़ी हुई समस्या पर विचार करते हुए मील ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व पर विशेष बल दिया है। मील यह दिखाना चाहता था कि लोकतंत्र की स्थापना से व्यक्ति की स्वतंत्रता की समस्या हल नहीं हो जाती, बल्कि उसके नए नए खतरे पैदा हो सकते हैं। वह फ्रांसीसी लेखक अलेक्सी de Tocqueville के इस विचार से सहमत थे कि जनसाधारण बंधे बधाए तरीकों और बने बनाए रास्तों पर चलना पसंद करते हैं। उन्हें नए विचारों और प्रयोग में कोई दिलचस्पी नहीं होती। मील को भी डर था कि जनसाधारण के हाथों में शक्ति आ जाने पर वे लीक से हटकर चलने वालों को आगे नहीं बढ़ने देंगे और संपूर्ण समाज को औसत दर्जे के तौर तरीके और विचार अपनाने के लिए विवश कर देंगे। इससे सामाजिक अनुरूपता अर्थात सभी व्यक्तियों को एक ही सांचे में डालने की प्रवृत्ति को बल मिलेगा और जो नए नए एक्सपेरिमेंट है, तौर तरीके है, खोज है, विचार है, उनको हतोत्साहित किया जाएगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को उचित ठहराने के लिए मील ने उपयोगितावादी और नैतिकतावादी दोनों ही तरह के तर्कों का सहारा लिया है। उपयोगितावादी तर्क के अनुसार विवेक सम्मत ज्ञान सामाजिक कल्याण का आधार है। दूसरी ओर नैतिकतावादी तर्क के अनुसार व्यक्तिक आत्मनिर्णय मनुष्य का मूल अधिकार है, जो उसने नैतिक दायित्व की भावना विकसित करने के लिए लिया है। दूसरा, यदि व्यक्ति को परस्पर विरोधी विचारों में से अपने अंतरात्मा के अनुसार चयन करने की स्वतंत्रता न हो तो एक नैतिक और विवेकशील प्राणी के नाते वह अपनी उपयुक्त गरिमा से वंचित हो जाएगा। अतः समाज में परस्पर विरोधी विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अति आवश्यक है। मील ने तर्क दिया कि अल्पमत को, यहाँ तक कि अकेले व्यक्ति को भी अपनी राय प्रकट करने का उतना ही अधिकार होना चाहिए जितना कि बहुमत को होता है। अर्थात अगर एक व्यक्ति के विचार दूसरे समस्त लोगों से भिन्न है तो भी उसके विचारों का समान होना चाहिए। किसी भी मत का दमन करना सर्वथा गलत है, चाहे वह झूठ हो या सच्चा हो। कोई बात इसलिए सच नहीं हो सकती कि उसे बहुमत मानता है, और इसलिए झूठ नहीं हो जाती कि उसे बहुत कम लोग मानते हैं। अतः सबसे पहले हर तरह के मत को प्रकट होने का अवसर मिलना चाहिए। यदि वह सच होगा तो उसका दमन करने से समाज सत्य के लाभ से वंचित होगा। यदि वह झूठ होगा तो उसका दमन करने से समाज सत्य के विस्तृत ज्ञान से वंचित हो जाएगा, क्योंकि झूठ के टकराने के बाद सत्य अधिक स्पष्ट और प्रभावशाली रूप से सामने आता है। और उनकी जो दूसरा स्वतंत्रता है वो है अपनी अभिरुचियां विकसित करनी और अपनी तरह का काम करने की स्वतंत्रता। यह इसलिए ज़रूरी है कि मनुष्य अपने चरित्र के अनुरूप अपने जीवन की योजना बना सके। यदि दूसरों को उसका कोई काम मूर्खतापूर्ण, अस्वाभाविक या अनुचित लगता हो तो भी जब तक वह दूसरों को कोई हानि नहीं पहुंचाता या वह स्वयं उसके लिए विनाशकारी या नुकसानदेह नहीं हो, तब तक उसे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। मनुष्य को स्वयं जैसा अच्छा लगे वैसा जीकर कष्ट उठाने में जितना लाभ होगा, जैसा दूसरों को अच्छा लगे वैसा ही जीवन सुख पाने में उतना लाभ नहीं होगा। तीसरी है किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठन बनाने की स्वतंत्रता। शर्त यह है कि इसमें किसी को भी हानि नहीं पहुँचे। संगठन बनाने वाले व्यक्ति एडल्ट होने चाहिए ताकि वे सोच समझ कर निर्माण करने में समर्थ हो। किसी को विवश करके या धोखा देकर किसी संगठन में शामिल नहीं करना चाहिए। तो ये मील ने 3 तरह की स्वतंत्रता बताई है। और मील कहते हैं कि उनका विश्वास था कि आधुनिक औद्योगिक समाजों में जब अनुदारवादी शक्तियां प्रबल हो जाएंगी तब स्वतंत्रता के बारे में उनका शिक्षाओं का विशेष
ध्यान रखा जाएगा। मे ने लिखा है कि औद्योगिक सभ्यता की प्रगति सब मनुष्य के लिए एक जैसी परिस्थितियां पैदा कर देती है, जिससे उनके लिए भिन्न भिन्न व्यक्तियों के रूप में जीना मुश्किल हो जाता है। तो ये देखिए, मेल ने ये 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं बताई है। अब अगला जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम मेल के उपयुक्तवाद के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।